आज हम बात करते हैं मीलिया के बारे में। मीलिया की कंडीशन होती क्या है और मीलिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। मीलिया बेसिकली आपकी जो स्किन होती है वो प्रोड्यूस करती है केराटिन को। एक प्रोटीन है केराटिन जो कि आपकी सुपरफिशियल स्किन की सरफेस पे क्लॉग हो जाता है। क्लॉग होने के बाद वो वाइट बम्प की तरह या वाइट टैग की तरह या स्किन टैग की तरह वो नज़र आता है और उसको सब समझते हैं कि वो वाइट हेड्स है या फिर कॉमिडोन्स है या वो ब्लैक हेड्स है। लेकिन वो वाइट हेड नहीं होता। वाइट हेड जो है उसकी ओपनिंग होती है, मीलिया की कोई ओपनिंग नहीं होती। काफ़ी सारे लोग मीलिया को घर पे बैठे उसको ट्रीट करना चाह रहे होते हैं, यानी कि उसको पॉप आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसको जो है जो टूल आता है वाइट हेड और ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए उसको यूज़ करके निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन ब्रेकआउट कॉज हो जाता है और वो जो मीलिया होता है वो किसी सूरत नहीं निकलता। मोस्टली टीनेजर्स में ये कंडीशन नज़र आती है आफ्टर प्यूबर्टी और मोस्ट कॉमनली चीक्स, नोज़ और चिन पे ये वाइट हेड्स की तरह के वाइट बम्प्स नज़र आते हैं जो कि वाइट हेड्स बिल्कुल नहीं होते। घर पे बैठे काफ़ी लोग इस चीज़ को समझते हैं कि वाइट हेड्स हैं और इसको पॉप आउट करने की कोशिश करते हैं और नोज़ स्टेप्स यूज़ करते हैं ताकि ये रिमूव हो जाएं, लेकिन वो स्किन डैमेज कॉज कर देते हैं, ब्रेकआउट कॉज कर देते हैं। उसकी वजह से आपकी स्किन जो है ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो घर पे बैठे ये सारे तरीके मीलिया को ट्रीट करने के लिए ना आजमाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करें। मीलिया के कॉजेज़ में सबसे मेन कॉज जो होता है वो एक्सेसिव सन एक्सपोजर है। एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से भी मीलिया हो सकता है, यानी वाइट बम्प्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसमें यह है कि अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन हैं या फिर वर्किंग वुमेन है तो आपको चाहिए आप सन एक्सपोजर में सन ब्लॉक अप्लाई करें। और उसके अलावा अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हार्मोनल चेंजेस है आपकी बॉडी में, तब भी ये कंडीशन आ सकती है। अगर प्यूबर्टी की एज है और टीन एजर्स हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये कंडीशन हो रही है, मीलिया बन रहे हैं आपके चीक्स पे, नोज़ पे या चिन पे, तो ये कंडीशन नॉर्मल है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तब भी ये कंडीशन हो सकती है, उसे भी हम ट्रीट कर सकते हैं मेडिकली। और उसके बाद हमें चाहिए कि हम स्किन केयर रूटीन को अच्छा करें और अपनी फेस को डीप क्लेंस आउट करें और एक्सफोलिएट कर लें। एक्सफोलिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप डेली बेसिस पे स्क्रब यूज़ करें। बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं मेकअप अप्लाई करने के बाद मेकअप के साथ ही सो जाती हैं और जो आपका फाउंडेशन होता है उसका पिगमेंट जो होता है वो आपके ओपन पोर्स के अंदर क्लॉट हो जाता है। क्लॉट होने के बाद वो वाइट हेड की तरह का एक मीलिया बन जाता है, बम्प्स बन जाते हैं। वो उसकी कोई ओपनिंग नहीं होती और उसको ट्रीट ऐसे लाइक आप किसी पॉप आउट नहीं कर सकते उसको, और ना ही आप नोज़ स्ट्रिप के थ्रू उसको निकाल सकते हो। आपको इसको ट्रीट करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है। उसके अलावा आप घर पे बैठे इसको ट्रीट नहीं कर सकते, कोई होम रेमेडी इस पे वर्क नहीं करती। मीलिया के लिए आपको अपनी स्किन केयर रूटीन को अच्छा करना होता है और एक्सफोलिएट करना होता है अपनी स्किन को। इसके अलावा अगर आपकी स्किन काफ़ी ऑयली है, एक्सट्रीम ऑयली स्किन है आपकी या कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी टी जोन आपका ऑयली रहता है, उसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन जो है आपकी ज़्यादा है। सीबम प्रोडक्शन अगर आपकी ज़्यादा है तो ओपन पोर्स के अंदर जो सीबम प्रोड्यूस होता है वो ही क्लॉग हो जाता है। क्लॉग होने के बाद वो पोर्स की तौर पे नज़र आता है, क्लॉग पोर्स की तरह और वाइट हेड्स की तरह और वाइट बम्प्स की तरह नज़र आता है, लेकिन वो वाइट हेड्स नहीं होते। मीलिया जो है सुपरफिशियल आपकी स्किन की लेयर पे बनता है, यानी कि जो आपकी स्किन से केराटिन प्रोड्यूस होता है, जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, वो क्लॉग हो जाता है। उसके बाद जो है वो मीलिया के तौर पे नज़र आता है। मीलिया जो है वाइट हेड की तरह दिखता है लेकिन वाइट हेड नहीं होता। सुपरफिशियल इसकी एक पतली थिन लेयर होती है जिसकी वजह से कोई ओपनिंग नज़र नहीं आती। ओपनिंग नहीं होती तो आप किसी भी चीज़ से इसको पॉप आउट नहीं कर सकते या आप नोज़ स्टेप यूज़ करके इसको रिमूव नहीं कर सकते। आपको इसको मेडिकली ही ट्रीट करना चाहिए। दिखने में तो ये पिंपल आपको कॉमिडोन या फिर वाइट हेड की तरह नज़र आते हैं, लेकिन इसके लिए होम रेमेडी भी वर्क नहीं करती। आप इसको घर पे बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। मीलिया बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है इन्फेंट्स में होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके हो जाता है, यानी वाइट छोटे छोटे वाइट टैग्स की तरह नज़र आ रहे होते हैं नोज़ के अराउंड और चिन पे।
तो उनका ये होता है कि वो खुद ही टाइम टू टाइम वो ट्रीट हो जाते हैं, खुद ही वो सही हो जाती है स्किन, और वो ट्रीटेबल, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इन्फेंट्स के खुद ही ये कंडीशन ठीक हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मीलिया की। सेकेंडरी मीलिया एडल्ट्स के होता है या टीनेजर्स के होता है। टीनेजर्स जो होते हैं उनके लिए, उनके बहुत मोस्ट कॉमनली नज़र आता है, और ये कंडीशन इतनी आसानी से ट्रीट नहीं होती। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होता है। इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है, और उसके साथ साथ आपको अपनी स्किन केयर रूटीन को बेहतर करना होता है और अपनी स्किन को टाइम देना होता है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसमें टाइम लगता है, 3 to 4 मंथ्स हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी तक ये कंडीशन ठीक नहीं हो रही। हमने कोशिश की वाइट हेड की तरह इसको रिमूव करने की, लेकिन ये रिमूव नहीं हो रहे, बहुत ज़िद्दी हैं। तो आप लोग ये परेशान ना हो, इसमें टाइम लगता है ट्रीट होने में। और इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है इसको 2 तरह से ट्रीट कर सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक नीडल्स आती हैं जिसके थ्रू इसको रिमूव किया जाता है, और कॉटरी के थ्रू जो ट्रीटमेंट होती है उसमें हम स्पेसिफिक पेन यूज़ करते हैं जिसके थ्रू स्मॉल नीडल्स, फाइन नीडल्स होती हैं जिसके थ्रू हम मीलिया को टारगेट करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी स्कारिंग तो आ जाती है, लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन है या ओकेजन या इवेंट है तो आपको चाहिए आप इसको 20 to 25 डेज़ पहले ट्रीट करवाएं, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी सी स्कारिंग आ जाती है, वो टाइम लेती है सेटल होने में। फिर उसके बाद आपकी एक सुपरफिशियल रीजनरेट हो जाती है न्यू स्किन। उसके बाद आप अपनी स्किन को फ्रेश फील कर सकते हैं। मीलिया के ट्रीटमेंट के बाद आपको चाहिए कि एक अच्छा स्किन केयर प्रोटोकॉल फॉलो करें, जिसमें आप एक अच्छा डीप क्लेंजर और एक्सफोलिएंट रखें, और इसके साथ साथ आपको एक टोनर भी ऐड करना चाहिए उसमें। अगर टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप हीट प्रोटेक्शन के लिए यानी सन एक्सपोजर में आपको चाहिए एक अच्छा सनब्लॉक अप्लाई करके जाएं। उसके साथ साथ जब ये कंडीशन आपकी ट्रीट हो जाएगी तो ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने में आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी। So now if you guys are finding a solution for your skin problem, visit us at Hash Clinics.